यस, तो आई वाज सेइंग दैट जो लास्ट पार्ट है उसमें हमें एटमोस्ट पाई मतलब पाई या उससे कम, तो बहुत सारे केसेस लेने पड़ते हैं। लेकिन हमेशा हम एक चीज कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी में कि वन माइनस जो नहीं हुआ है इज इक्वल टू जो हुआ है। ये लॉजिक होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि दो रेड बॉल है और तीन ब्लैक बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है, वो हो जाएगा 2/5, क्योंकि टोटल 5 बॉल है, रेड बॉल है। अगर मुझे ब्लैक बॉल का डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट करना है, इसे हम 1 - 2/5 भी कर सकते थे। तो वही लॉजिक से अगर एटमोस्ट पाई नहीं कैलकुलेट करना है, तो बचे हुए जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो जो आंसर आएगा उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एटमोस्ट पाई मतलब 543,210, तो उसे छोड़ के कौन सा बचा, उसे छोड़ के सिर्फ 6 बचा। तो इसका मतलब हम एक काम करेंगे, 6 का कैलकुलेट करेंगे और उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 का तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया ही है कि वो 6/6, सॉरी 1/64 होता है। तो इसीलिए आंसर है 1 - 1/64, विच इज 63/64। तो फर्स्ट सम था इसलिए बहुत टाइम लगा, बट आगे के सम्स बहुत फटाफट हो जाएंगे। लेट मी जस्ट रिपीट द कंसेप्ट हियर। व्हाट इज एन? एन इज द टोटल सैंपल स्पेस, कितने चीजें हुई है, कितनी बार रिपीट हुआ है उसे एन कहते हैं। पी क्या है? पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेसफुल इवेंट, मतलब हमें जो चाहिए वो कितनी बार हो रहा है उसे पी बोलते हैं। एक बार पी मिल गया तो क्यू ढूंढना बहुत इजी है, 1 - p हो जाएगा। और फिर आता है एक्स का बारी। तो एक्स का सोच समझ के कैसा क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से सॉल्व करना है। अगर एग्जैक्टली वर्ड यूज हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रिपीटेड 5 टाइम्स या 3 टाइम्स एग्जैक्टली, तो ऑब्वियसली वो बहुत सिंपल है, x = 3 ले लेना है। लेकिन अगर ऐसा है एटलीस्ट 3 टाइम्स या एट मोस्ट 4 टाइम्स, तो जरा सोच समझ के हम इसे सॉल्व करेंगे। हमेशा जितने कम सॉल्व करने पड़े उतने अच्छे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि 5-6 हो रहे हैं और दूसरे साइड पे 1-2 ही है, तो ऑब्वियसली हम लोग वो 1-2 को सॉल्व करेंगे और फिर उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसा ये फर्स्ट के थर्ड पार्ट में था, जहाँ पे उन्होंने बोला था एटमोस्ट 5 के लिए 0 1 2 3 4 5 सॉल्व करना पड़ रहा था, और टोटल 6 ही केसेस थे, तो हमने 6 वाला कैलकुलेट कर लिया और 1 में से उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। Okay, let us move on to the second sum. If you are not understanding, just repeat this first video and this particular part. You will understand. And then move on to the next sum. So now I'm going on to the next sum. Question is, a pair of dice is thrown 4 times. तो clear है कि n का value 4 है. If getting a doublet is considered a success, find the probability of 2 successes. अगर आपको डबलेट आया तो वो सक्सेस है। अब दो डाई फेंकने में डबलेट कभी कभी आता है 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6। तो ये 6 अपने फेवरेबल केस है, और टोटल हमें पता है कि दो डाई फेंकेंगे तो टोटल 36 केसेस होते हैं। आई होप ये 11th में आपका क्लियर है, या एक्चुअली इससे पहले भी 10th स्टैंडर्ड में भी ये हुआ है कि अगर एक डाई फेंकेंगे तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है, और अगर दो डाई फेंकेंगे, उन्होंने पेयर ऑफ डाइस बोला है, तो टोटल 36 पॉसिबिलिटीज है। तो अपना जो फेवरेबल है पी, उसका वैल्यू हो जाएगा 6/36, विच इज 1/6। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक बार पी मिल गया तो क्यू अपने आप मिल जाएगा। अब उनको चाहिए कि दो सक्सेसेस का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो तो बहुत इजी है, एक्स को 2 ले लेंगे, और ये जो फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम, उसमें सब वैल्यूज जो ऑलरेडी अपने पास है उसमें इनपुट कर देंगे। अब 4c2 एज पर फॉर्मूला हमने लिख लिया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 1 raised to 2 1, 6 raised to 2 36, यहाँ पे भी 5 raised to 2 और 6 raised to 2। सिंप्लीफिकेशन किया और आंसर आ गया। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सम। आई होप इट इज क्लियर। I have already checked the answer. The answer is correct. We can still check again. Answer is 25/216. So
Let's move on to the next sum, which is the third one. Here is the question. Here. So, there are 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 items? So here we have n will include not more than one defective item. ओके तो उन्हें ऐसा चाहिए कि 10 का एक सैंपल ले लीजिए और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिफेक्टिव आइटम होगा उसमें एटमोस्ट एक ही डिफेक्टिव होना चाहिए, वही वो बोल रहे हैं कि दैट विल इंक्लूड नॉट मोर देन वन. नॉट मोर देन वन मतलब ऑब्वियसली एटमोस्ट वन, मतलब या तो 0 डिफेक्टिव होना चाहिए या तो 1 डिफेक्टिव होना चाहिए. अब जब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो अपना जो फेवरेबल है वो डिफेक्टिव है, क्योंकि हम x को डिफेक्टिव वाला बल मानेंगे ना. जब x इक्वल टू 0 लेंगे इसका मतलब 0 डिफेक्टिव है, और जब x इक्वल टू 1 लेंगे तो एक डिफेक्टिव है. इसका मतलब p जो होगा वो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी होगा. तो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी है 5%. 5% मतलब 5/100. सो यहाँ से इतना क्लियर होता है कि n जो है वो 10 है और p जो है वो 5/100 है. सो n को 10 ले लिया, p को 5/100 ले लिया. यू कैन राइट इट दिस वे और दिस वे. फ्रैक्शन इज बेटर क्योंकि आगे कैलकुलेशन में समझ में आएगा. नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव मतलब एटमोस्ट वन, मतलब 0 और 1 के लिए सॉल्व करना है हमें. तो x को एक बार 1 लिया वही फॉर्मूले में पुट किया, x को एक बार 0 लिया वही फॉर्मूले में पुट किया. अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं. 10c1 मतलब ये सिंप्लीफिकेशन हो गया उसका. 0.05 रेज टू 1 मतलब 0.05. अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कैलकुलेट करना, इसलिए हम इसे 95/100 द होल रेज टू n होल रेज टू 9 लिख लेते हैं. सेम यहाँ पे यही कैलकुलेशन है. जो फैक्टोरियल में सिंप्लीफाई कर सकते थे वो सिंप्लीफाई किया और फाइनली हम पहुंचे यहाँ पे 5/10 19/20 द होल रेज टू 9 प्लस 19/20 द होल रेज टू 10. तो आप यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके आगे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है. अब मैंने आगे इसीलिए सॉल्व किया है क्योंकि पीछे का आंसर जो है उसे मैच कराना था मुझे, बट एग्जाम में ऑब्वियसली आपको पता नहीं है आंसर क्या है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते थे. ये स्टेप्स सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए है कि हमारा आंसर ये और टेक्स्ट बुक का आंसर सेम ही है. तो क्या किया है उन्होंने 19/20 द होल रेज टू 9 दोनों में से कॉमन ले लिया. तो यहाँ पे 5/10 बचेगा और यहाँ पे जो एक 19/20 बच गया था वो बचेगा. फिर इसे एलसीएम लगा के ये ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये आंसर मिलेगा. तो ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो ये 20 को यहाँ पे ले लिया तो ऊपर बचेगा 19/9 और नीचे बचेगा 20/10 और बाहर बचेगा 29. तो ये आंसर पीछे उन्होंने लिखा है. सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. Moving on to the next sum. Next sum is the fourth sum. So fourth sum it states that 5 cards are drawn successfully with replacements from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that all the 5 cards are spades. अब वो बोल रहे हैं कि 5 कार्ड्स उठाए हैं उन्होंने 52 कार्ड्स में से. तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि एन को 5 लेना है कि 52 लेना है, तो इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. अब क्लियरली उन्होंने 52 जो दिया है वो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दिया है. उन्होंने जो सैंपल है वो तो 5 कार्ड्स का ही है ना, तो आप एन को 5 लेंगे. वो 52 कार्ड्स इसीलिए बोला है क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है, नॉट द सैंपल. सो हियर द सैंपल इज 5. सो n विल बी टेकन एज 5. अब तीनों इसमें उन्होंने स्पेड्स का बात किया है, तो अब वो कंसेप्ट आता है 52 कार्ड्स का. तो हमें पता है कि 52 कार्ड्स में 26 जो है वो कलर के होते हैं और 26 जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं. वापस में ये जो सम है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ.